हेलो, आई एम रोशन साइन और आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल स्कैम की बात करने वाले हैं जो 400 साल पहले हुआ था, जहां लोग सिर्फ एक फूल, सिर्फ एक ट्यूलिप के लिए अपनी जमीन, घर और पूरी जमा पूंजी बेचने को तैयार हो गए थे। सोचिए, आज की दुनिया में लोग जहां आईफोन या लग्जरी कारों के लिए दीवाने होते हैं, वहीं उस दौर में ट्यूलिप एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। लोग इसके लिए पागल थे, लेकिन ये पागलपन आखिर लोगों में आया कैसे और क्यों, चलिए इसे समझते हैं। तो स्वागत है आपका इतिहास के सबसे बड़े पागलपन भरे फाइनेंशियल बबल यानी कि ट्यूलिप मेनिया में। तो देखिए, ट्यूलिप फूलों की उत्पत्ति मध्य एशिया, विशेष रूप से कजाकिस्तान और ईरान में हुई थी। 16वीं शताब्दी में ओटोमन एम्पायर में एक प्रेस्टीज सिंबल बन चुका था। वहां के सुल्तान और अमीर लोग अपने बगीचे में ट्यूलिप लगाते थे, लेकिन 1554 में ट्यूलिप के बल्ब यूरोप पहुंचे। ऑस्ट्रिया के वियना विश्वविद्यालय के वनस्पति कैरोलस कूलिस ने इन्हें प्राप्त किया और नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय में एक बगीचे में तैयार किया। वहीं से ट्यूलिप की खेती और व्यापार का विस्तार हुआ। अब यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि 1600 के दशक में नीदरलैंड दुनिया के सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे एशिया और यूरोप में व्यापार कर रही थी। इससे डच व्यापारी अत्यधिक अमीर हो गए थे, और जब पैसा ज्यादा होता है तो लोग इसे नई और अनोखी चीजों में लगाने लगते हैं, और यही हुआ था ट्यूलिप के साथ। धीरे धीरे ट्यूलिप एक लग्जरी आइटम बन गया, जिसे खरीदना रुतबे की निशानी समझा जाने लगा, और यहीं से शुरू हुई ट्यूलिप मेनिया की असली कहानी। यानी 1634 के बाद ट्यूलिप अब सिर्फ एक खूबसूरत फूल नहीं रहा, बल्कि यह निवेश का पागलपन बन चुका था। व्यापारी, किसान और आम लोग भी इसमें पैसे लगा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज उन ट्यूलिप्स का था जो अनोखे और रंग बिरंगे पैटर्न वाले होते थे। इसकी दुर्लभता ने लोगों को दीवाना बना दिया था। सेम्पर एगस्टस नाम का ट्यूलिप इस पागलपन का सबसे बड़ा सितारा था। असल में सेम्पर एगस्टस पे रंग बिरंगी पैटर्न्स होती थी, जो एक ट्यूलिप ब्रेकिंग वायरस की वजह से बनते थे, लेकिन उस दौर में लोग इसे नेचुरल चमत्कार समझ रहे थे, और इससे सेम्पर एगस्टस के लिए बाजार में भयावह उन्माद की स्थिति बन गई थी। हर कोई मान रहा था कि अगर आज ट्यूलिप खरीद लिया गया तो कल इसकी कीमत 1000 गुना तक बढ़ सकती है। अब सोचो, आज अगर आईफोन 15 की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन कोई तुम्हें कहे कि कुछ हफ्तों में इसकी कीमत 10 करोड़ हो जाएगी, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं ना, क्योंकि ये तुम्हें पागलपन सा लगेगा। लेकिन ट्यूलिप मेनिया के दौरान लोग सच में यही कर रहे थे। सेम्पर एगस्टस ट्यूलिप की कीमत 5500 गिल्डर्स तक पहुंच गई थी, जबकि उस समय एम्स्टर्डम की एक शानदार हवेली नहर के किनारे मात्र 3000 से 4000 गिल्डर्स में मिल जाती थी। यानी एक फूल पूरी की पूरी हवेली से भी ज्यादा कीमती हो चुकी थी। लेकिन जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, वह उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। और फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्रैश, क्योंकि फरवरी 1637 एक ऐसा महीना जो इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल बबल के फटने का गवाह बना। हर दिन ट्यूलिप की कीमतें आसमान छूती जा रही थी। लोगों को यकीन था कि यह कभी नहीं गिरेगा, लेकिन एक रात एक डील फेल हो गई। नीदरलैंड के एक शहर में नीलामी लगी थी, लेकिन इन ट्यूलिप बल्ब्स का कोई खरीदार नहीं मिला। लोग जो कल तक अपनी पूरी जायदाद बेच करके ट्यूलिप खरीद रहे थे, अचानक डर से गए। बाजार में पूरा भय का माहौल छा गया, और फिर तूफान सा आया। हुआ ये कि कुछ हफ्तों में ट्यूलिप की कीमतें 1000 गुना से सीधे जीरो पे आने लगी। जो कल करोड़पति थे, वो आज कंगाल हो गए थे। हवेली के दाम से भी महंगे बिकने वाले सेम्पर एगस्टस ट्यूलिप के लिए अब कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं था। जिन लोगों ने अपनी जमीन, घर और गहने गिरवी रख करके ट्यूलिप खरीदे थे, वो अब सड़कों पे आ चुके थे, जिससे हुआ ये कि नीदरलैंड की पूरी इकोनॉमी डगमगा सी गई। कई लोग ने दिवालिया होकर के आत्महत्या कर ली थी। यानी वो ट्यूलिप जो कभी रॉयल्टी का प्रतीक था, अब सड़कों पे फेंका जा रहा था, और कोई उठाने तक को तैयार नहीं था। यह इतिहास का पहला स्टॉक मार्केट क्रैश था, और एक सीख, यानी जब हर कोई अमीर बनने के सपने में अंधा हो जाए तो बबल फूटने में देर नहीं लगती। और इन सबको साइड में रख करके आज के टाइम को देखा जाए तो क्या आज भी ट्यूलिप मेनिया दोहराया जा रहा है? अब तुम सोच रहे होगे, यह तो 400 साल पुरानी कहानी है, आज के दौर में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? लेकिन अगर इतिहास से सबक नहीं लिया जाए तो वो खुद को दोहराते हैं। आज ट्यूलिप की जगह कोई और चीजें ले सकती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, NFT, और दूसरा कोई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन को ही ले लो। 2017 में बिटकॉइन की कीमत $20,000 तक गई, फिर ये $3000 तक गिर गई, और आज के टाइम पर इसकी कीमत आसमान छू रही है। और दूसरी नजर 2021 में डॉजकॉइन और NFT की तरफ डालो तो इसने कई लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया, और फिर से 90% तक क्रैश हो गया। लाखों लोग जो बिना सोचे समझे बस लालच में निवेश कर रहे थे, उन्होंने फिर वही गलती दोहराई जो 400 साल पहले ट्यूलिप खरीदने वाले लोगों ने की थी। यही नहीं, आज भी कई लोग ऐसे स्कीम में फंस रहे हैं जो बहुत तेजी से अमीर बनने का वादा करती है। तो सवाल ये है कि आज भी हम ट्यूलिप मेनिया जैसी नई बबल में फंस रहे हैं? तो सोचो, समझो और फिर निवेश करो, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है।